इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टर्की से। टर्की के प्रमुख शहर इस्तांबुल में गुरुवार को एक बेहद तेज तूफान सामने आ गया। इसने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज रफ्तार हवाओं, भारी बारिश और उफनती समुद्री लहरों के चलते समुद्री यातायात लगभग पूरी तरह ठप हो गया। इसका असर सिर्फ इस्तांबुल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी टर्की के कई इलाकों में भी हालात बिगड़ते नजर आए। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। तूफान के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें से एक वीडियो में पेगासस एयरलाइंस का विमान तेज हवाओं के कारण इस्तांबुल के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त असंतुलित होता दिखाई दिया। यूं लगा प्लेन हवा में झूल गया हो। प्लेन क्रैश होने से बाल बाल बचा। मौसम की गंभीरता को देखते हुए पायलट को लैंडिंग रोककर विमान को दोबारा हवा में ले जाना पड़ा। खराब मौसम की वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा है। कुछ फ्लाइट्स को दूसरे शहरों की ओर मोड़ा गया है, जबकि कई में देरी हुई है। हालांकि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द नहीं की गई। शहर के बाचेलीवलर इलाके में तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गिर गया, जिससे एक राहगीर घायल हो गया। राहत की बात यह है कि चोटें गंभीर नहीं थी। तूफान के चलते इस्तांबुल के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए, छतें उड़ गईं और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस्तांबुल के अलावा मारमारा और एजियन क्षेत्रों में भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत में हालात और गंभीर हो गए, जहां तेज हवाओं की वजह से जहाजों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। इसके साथ ही कई फेरी सेवाएं भी रद्द करनी पड़ी। पड़ोसी प्रांत एडिरने में लगातार बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। पश्चिमी शहर इजमिर में खराब मौसम के चलते मछुआरे समंदर में नहीं उतर सके और बंदरगाह पर ही अपने जहाजों की मरम्मत करते नजर आए। तूफान का असर आगे बढ़ते हुए काला सागर तक पहुंच गया, जहां सैमसुन में पेड़ गिरने से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। टर्की के मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी की थी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। फिलहाल मौसम में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना हाल के वर्षों में क्षेत्र में देखे गए सबसे शक्तिशाली मौसम सिस्टम में से एक है, जो बदलते जलवायु पैटर्न की ओर इशारा भी कर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टर्की से। टर्की के प्रमुख शहर इस्तांबुल में गुरुवार को एक बेहद तेज तूफान सामने आ गया। इसने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज रफ्तार हवाओं, भारी बारिश और उफनती समुद्री लहरों के चलते समुद्री यातायात लगभग पूरी तरह ठप हो गया। इसका असर सिर्फ इस्तांबुल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी टर्की के कई इलाकों में भी हालात बिगड़ते नजर आए। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। तूफान के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें से एक वीडियो में पेगासस एयरलाइंस का विमान तेज हवाओं के कारण इस्तांबुल के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त असंतुलित होता दिखाई दिया। यूं लगा प्लेन हवा में झूल गया हो। प्लेन क्रैश होने से बाल बाल बचा। मौसम की गंभीरता को देखते हुए पायलट को लैंडिंग रोककर विमान को दोबारा हवा में ले जाना पड़ा। खराब मौसम की वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा है। कुछ फ्लाइट्स को दूसरे शहरों की ओर मोड़ा गया है, जबकि कई में देरी हुई है। हालांकि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द नहीं की गई। शहर के बाचेलीवलर इलाके में तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गिर गया, जिससे एक राहगीर घायल हो गया। राहत की बात यह है कि चोटें गंभीर नहीं थी। तूफान के चलते इस्तांबुल के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए, छतें उड़ गईं और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस्तांबुल के अलावा मारमारा और एजियन क्षेत्रों में भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत में हालात और गंभीर हो गए, जहां तेज हवाओं की वजह से जहाजों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। इसके साथ ही कई फेरी सेवाएं भी रद्द करनी पड़ी। पड़ोसी प्रांत एडिरने में लगातार बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। पश्चिमी शहर इजमिर में खराब मौसम के चलते मछुआरे समंदर में नहीं उतर सके और बंदरगाह पर ही अपने जहाजों की मरम्मत करते नजर आए। तूफान का असर आगे बढ़ते हुए काला सागर तक पहुंच गया, जहां सैमसुन में पेड़ गिरने से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। टर्की के मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी की थी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। फिलहाल मौसम में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना हाल के वर्षों में क्षेत्र में देखे गए सबसे शक्तिशाली मौसम सिस्टम में से एक है, जो बदलते जलवायु पैटर्न की ओर इशारा भी करता है।